अदालत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर 2 सैनिकों की हत्या की कार्रवाई पर विरोध जताने के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को किया तलब। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की हरकत को बताया निहायत ही अमानवीय कार्रवाई। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटना से द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा प्रतिकूल असर। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पर भारतीय जवानों की बर्बर हत्या के मामले को कड़ाई से निपटेगी। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले को हर स्तर पर उठाएगा। भाजपा ने भारतीय सैनिकों के मारे जाने की घटना पर कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के संबंधों को पुनर्परिभाषित किए जाने की है जरूरत। भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक ने 2 भारतीय सैनिकों के मारे जाने का मुद्दा अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ उठाया। पाकिस्तानी अधिकारी ने अपने सैनिकों के शामिल होने से किया इनकार। रेलवे ने 21 जनवरी से रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा। द्वितीय श्रेणी मेल एक्सप्रेस के यात्री किराए में 4 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने शयनयान श्रेणी में प्रति किलोमीटर 6 पैसा, वातानुकूलित कुर्सी यान में 10 पैसा, वातानुकूलित 3 टायर में 10 पैसा, साधारण द्वितीय श्रेणी में 3 पैसा, साधारण द्वितीय श्रेणी उपनगरीय में 2 पैसा प्रति किलोमीटर वृद्धि की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के इस्तीफा देने और राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की संभावना बढ़ी। कांग्रेस ने कहा सरकार बनाने पर फैसला करने से पहले करेंगे राज्यपाल के फैसले का इंतजार। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली में हुए गैंगरेप की सुनवाई बंद कमरे में करने एवं मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग से दूर रखने के निर्णय को रखा बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय कानून में संशोधन के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर केंद्र को जारी किया नोटिस। दिल्ली सामूहिक बलात्कार की शिकार युवती के प्रत्यक्षदर्शी दोस्त के द्वारा घटनास्थल पर पुलिस के देर से आने, पीसीआर वैन के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और सफदरजंग अस्पताल के स्टाफ की भूमिका सहित तमाम आरोपों की सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के दिया आदेश। 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। आंध्र प्रदेश में भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ओवैसी से आंध्र प्रदेश की पुलिस ने की पूछताछ। सेंसेक्स 76 अंक गिरकर 19,667 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 30 अंकों की गिरावट 5,971.50 पर पहुंचा। कोरिया ओपन 2013 बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे तीनों भारतीय साइना नेहवाल, पीवी संधू और पारुपल्ली कश्यप अपने अपने मैच जीतकर दूसरे दौर में पहुंचे। साइना ने बुधवार को खेले गए महिला एकल वर्ग के पहले मुकाबले में थाईलैंड के खिलाड़ी को 17-21, 21-9, 21-19 से किया पराजित। चेल्सी फुटबॉल क्लब के कप्तान जॉन टेरी घुटने की चोट से उबर चुके हैं और इस हफ्ते अंडर 21 टीम से मैच में भाग लेंगे, जिसके बाद उनके फिटनेस का पता चलेगा और फिर से चेल्सी के मेन टीम में जुड़ जाएंगे।